वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। भाग 3 पवनों के प्रकार। तो सबसे पहले हमने पवनों के बारे में पढ़ा है। पवनें किसे कहते हैं? तो क्षैतिज दिशा में वायु, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो क्षैतिज दिशा में वायु गति करती है उसको हम क्या कहते हैं? पवनें कहते हैं। तो पवनों के प्रकारों के बारे में देखते हैं। प्रमुख रूप से, मोटे रूप से 2 प्रकार की पवनें होती हैं, एक मौसमी पवनें और एक स्थानीय पवनें। मौसमी पवनें किसे कहते हैं? मौसम के अनुसार जो वायु में परिवर्तन होता है, क्षैतिज वायु में परिवर्तन होता है, उसको मौसमी पवनें कहा जाता है। पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसम में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक ताप, पवन व वायु दाब, पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। सबसे अधिक मानसूनी पवनें होती हैं जो सर्दी में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर बहना प्रारंभ कर देती हैं। मौसम के अनुसार ये पवनें परिवर्तित होती रहती हैं। स्थानीय पवनें विशेष स्थान पर चलने वाली गतिशील वायु को स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे राजस्थान में गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको लू कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक स्थानों पर ऐसे अलग अलग नामों से उन पवनों को जाना जाता है और उनको स्थानीय पवन के नाम से पुकारते हैं। ये भूतल के गर्म व ठंडे होने से विभिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। अगर हम स्थल और समुद्र समीर के बारे में बात करते हैं तो समुद्र समीर यानी समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलना। समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलना। जब दिन के समय में सूर्य का ताप पड़ता है तो स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है। स्थल भाग क्या होता है? अधिक गर्म हो जाता है और अधिक गर्म होने के कारण यहाँ से हवाएं गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं। उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से जो भारी हवाएं चलती हैं, वो समुद्र से भारी हवाएं चलने वाली होती हैं, वो समुद्र से भारी हवाएं भाग चलती हैं, समुद्री भाग वाले भाग से हवाएं चलती हैं, उसको हम समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार रात में जब स्थल भाग ठंडा हो जाता है और रात में स्थल भाग जब ठंडा होता है तो ठंडा होकर के वो स्थल भाग ठंडा होकर के यहाँ हवाएं ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होती हैं, इसका मतलब यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है और हवाएं, और यहाँ निम्न वायुदाब समुद्र के अंदर पानी गर्म होता है। पानी गर्म होकर यहाँ निम्न वायुदाब बनता है और ये निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। जो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं, जिसको हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्थल समीर के नाम से जानते हैं। तो पानी है वो बहुत देरी से गर्म होता है, बहुत देरी से ठंडा होता है। इसलिए दिन में पानी ठंडा रहता है तो वहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है और धरातल जल्दी गर्म हो जाता है, वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। तो दिन के अंदर समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और रात्रि में अगर हम देखते हैं तो स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नताएं पाई जाती हैं। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। स्थल भाग क्या होता है? अधिक गर्म। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बनता रहे और इसे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। समुद्र से स्थल की ओर पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर
होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव देखते हैं तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण से महासागरों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है और एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। तो प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है विश्व में वृत्त मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आंकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो एल नीनो यानी क्या, एल नीनो के आने से भारत के अंदर मौसम में परिवर्तन होता है, क्योंकि भारत के अंदर जो निम्न वायुदाब बनना चाहिए था वो निम्न वायुदाब नहीं बन पाता है। वो निम्न वायुदाब दक्षिणी चीन की ओर बन जाता है, जिसके कारण भारत के मौसम में परिवर्तन हो जाता है। भारत का मानसून दक्षिणी चीन की ओर प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार से घाटी समीर और पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर क्या है? पर्वतों से घाटी की ओर हवाएं बहना। जैसे दिन के समय में सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण जो पर्वतीय भाग हैं अधिक गर्म हो जाते हैं और घाटी होता है वो ठंडी रहती हैं। पर्वतीय भाग अधिक गर्म होने के कारण हवाएं हल्की हो जाती हैं और हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। जैसे ये सूर्य का भाग है, ये अधिक गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर उठ रही है और ऊपर उठ करके ये स्थान खाली होने लगता है, तब यहाँ ठंडी हवाएं आने प्रारंभ कर देती हैं। तो इसको हम घाटी समीर के नाम से जानते हैं। जब रात्रि होती है तो रात्रि के समय जो ऊपर वाला भाग होता है पर्वतीय भाग वो ठंडा होता है और जल्दी ठंडे होने के कारण, और घाटी होती है वो उसका गर्म होने के कारण जो हवाएं हल्की हो जाती हैं और घाटी वाली हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और उसकी हवाओं को जो पहाड़ों से हवाएं घाटी की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसको हम पर्वतीय समीर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पर्वतीय व घाटी पवनें दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाता है और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है और इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और संगन वायु घाटी में नीचे उतरती हैं, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें कहते हैं। पर्वतीय श्रेणियों के पवनों विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार के उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं और पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख की ढालों पर नीचे उतरती हैं तब ये शुष्क पवनें रुद्रोष्म प्रक्रियाओं से गर्म हो जाती हैं और ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। बोध प्रश्न, मौसमी पवन किसे कहते हैं? मौसम के अनुसार होने वाली परिवर्तनशील पवनों को मौसमी पवनें कहते हैं। स्थायी पवन किसे कहते हैं? विशेष स्थान पर चलने वाली पवन को स्थायी पवन कहते हैं, जैसे लू राजस्थान में चलती है। ENSO के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। ग्रह कार्य,
स्थल व समुद्र समीर को समझाइए, पर्वतीय व घाटीय समीर को समझाइए। चित्र के माध्यम से आपको समझाना है, ये गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्न करना है।